गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आपको स्क्रीन पर आज हिंदी का पेपर दिखाई दे रहा है। एमपी बोर्ड हिंदी पेपर हो चुका है और बहुत ही सिंपल पेपर आया है और इसको स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट भी किया है। तो आइए देखते हैं क्या है पेपर में। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सही विकल्प नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई पूछी गई है। एंड कलम का जादूगर, सुरसारा बली, निम्न निराला, कवि निराला का जन्म कब हुआ था, कुहासाकार, प्रकृतिवादी कवि क्या है। ये सब दोस्तों ऑब्जेक्टिव है, बड़ी सिंपल ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। और फिर ये रिक्त स्थान है, रस के अंग है, कितने रंग है, 2, 4, 6, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब हुआ, ऑब्जेक्टिव शांत में दे रखा है दोस्तों सन भी। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, वल्लभाचार्य के गुरु थे सूरदास, परशुराम या तुलसीदास, दोहा छंद की प्रथम तृतीय पंक्तियां, फिर सही जोड़ी। दोस्तों सामने इतने सारे ऑप्शन हैं, ये आपके लिए एक पॉजिटिव है ताकि आप रीअरेंज कर सकें दोस्तों, आपके लिए बेनिफिशियरी है दोस्तों। फिर देखते हैं दोस्तों एक शब्द में उत्तर में क्या है। कामायनी किसकी रचना है, सबको पता है। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। निराला कवि रचनावली में कितने खंड हैं। फिर देखते हैं 5वां रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है दोस्तों। फिर उसके बाद आया है दोस्तों विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई। सत असत को देखते हैं। पहला सत असत हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना गया है, यह सत्य है कि असत। कहानी की 6 तत्व है। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के उद्धव को भेजा था। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, ये सत्य है कि असत्य है, आप सब बता सकते हैं दोस्तों। और संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। फिर अपन आते हैं दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ये पहला क्वेश्चन है। इसके अलावा स्मृति के पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है, काव्य की परिभाषा लिखिए। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार की परिभाषा। रस किसे कहते हैं, सबको पता है दोस्तों, रस की डेफिनेशन तो 5th क्लास का बच्चा भी बता सकता है। एंड चौपाई छंद की परिभाषा दीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल पेपर जिसको कह सकते हैं हिंदी का आया हुआ है और बहुत ही सिंपल पेपर है। इसको किसी ने एक दिन भी अगर दिया है हिंदी को तो वो भी पासिंग मार्क्स ला सकता है, इतना सिंपल पेपर। जीवन परिचय में देखते हैं दोस्तों, राम वृक्ष बैनीपुरी, प्रतीन मिश्र जी। एंड फिर 10वां, भगत को पुत्र वधू उन्होंने अकेले में क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ये क्वेश्चन है। नाटक एकांकी मंत्र, दोस्तों ये तो सभी लोग पढ़ते ही रहते हैं। फिर लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पे आया कुछ, बिस्मिल्लाह खान के बारे में आया। गद्य की कोई 4 विशेषता, ये तो कोई भी लिख सकता है दोस्तों। और बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब पढ़ाते हैं इसको और सबने लिखा भी होगा। संधि समास में अंतर, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, श्लोक गंतोक की मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। कवि नागार्जुन की रचनाएं पूछी, नई कविता की विशेषता। फिर कवि में पूछा सूरदास और तुलसीदास जी का रचनाएं और भाव पक्ष पूछा है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चंस हम हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, बस उन्हीं को टारगेट किया गया है। और कुल मिला के क्वेश्चंस बोल सकते हैं क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल था। फिर पूछा दोस्तों फसल क्या है, 17वें नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दोस्तों की फसल क्या है। फसल के बारे में कौन नहीं बता सकता दोस्तों, फसल। फिर उद्धव का व्यवहार हर कोई बता सकता है। अनुशासन का महत्व, ये संवाद लेखन पूछा। प्रिय खेल क्रिकेट, कोई बता सकता है। फिर साप्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी इसकी। इसमें क्या, अट नहीं रही आभा फागुन की तन, सट नहीं रही कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम घर भर देते हो, हटाता हूँ तो हट नहीं रही। इसके अदबा में फिर है जिसके अरुण। ये सब दोस्तों बहुत ही सिंपल मेरे हिसाब से कह सकते हैं। फिर देखते हैं हम कि एप्लीकेशन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध हेतु आवेदन पत्र, फिर अपने भाई को शादी में सम्मिलित के लिए। ये हिंदी का पेपर था और बहुत ही सिंपल आया दोस्तों। इसके लिए पुनः बधाई सभी विद्यार्थियों को, और संस्कृत की अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू सो मच।